अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर नुमान और रहमत एनर्जी सॉल्यूशन की आज की वीडियो में हम एक साइट के ऊपर जाएंगे। जी हाँ, आज एक हमने नई साइट स्टार्ट की है जिसके ऊपर एलिवेटेड स्ट्रक्चर का काम चल रहा है। आज मैं आपको उस साइट के ऊपर ले जाऊंगा और जो आज के दिन में वर्क हुआ है उसकी भी अपडेट दूंगा। उसके अलावा एलिवेटेड स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और एलिवेटेड स्ट्रक्चर की आप जो स्ट्रेंथ है उसको किस तरह इन्हेंस कर सकते हैं। जी दोस्तों, हम साइट के ऊपर आ गए हैं। ये जो हमारी आज की साइट है ये है फॉसल पेट्रोल स्टेशन, जो कि मुल्तान रोड डीजी खान के ऊपर वाक़ है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके स्ट्रक्चर और सिविल वर्क के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं बेस प्लेट को। ये बेस प्लेट जो है ना, हर एक पिलर के साथ जो है ना हमारी लगी हुई है। जितने भी स्ट्रक्चर के जितने भी पिलर्स थे हर एक के साथ लगी हुई है। तो ये बेस प्लेट के साथ अगर आप देख सकें तो ये इसके ऊपर 4 रावल बोल्ट हमने लगाए हैं। अच्छा, इस पे जो एक और बात डिस्कस करने वाली है वो ये है कि आपने इस चीज़ के अंदर जो है ना अपने रावल बोल्ट नहीं लगाना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये तो एक छोटी सी ईंट ही लगी हुई है और जिसको टस्सू वगैरह भी कहते हैं। इस ईंट के अंदर आपने अपना रावल बोल्ट नहीं लगाना। अब ये आपको जैसा कि नज़र आ रहा होगा, ये एक ईंट है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है और ये रेत वगैरह है। अगर आपने इसके अंदर रावल बोल्ट लगा दिया तो इसको बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, ठीक है। अब ये खुद देख रहे होंगे कि इसके थोड़ा सा भी इसके नीचे जाएगा और बाकी सारी नीचे मिट्टी है, कोई स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी स्ट्रक्चर को और फ्रेम को। आपने करना क्या है, जितने भी लंटर वाले स्ट्रक्चर हैं आपने इसको इस तरह से जो है ना एक खड्डा खोद लेना है। तब तक खोदना है जब तक आपको क्लियर लंटर नज़र आना नहीं शुरू हो जाता। अब ये लंटर हमें नज़र आना शुरू हो गया था तो इसके अंदर हमने होल किए हैं और हर एक बेस प्लेट के 4-4 होल हैं और उनके अंदर 4-4 रावल बोल्ट हैं। और फिर रावल बोल्ट जो है वो भी जो है ना हर एक जगह पे ना अलग अलग से वेल्ड हुए हुए हैं, ताकि कोई भी चांस ना हो खुलने का या इस तरह से। ये बेसिकली स्ट्रेंथ को इंश्योर कर रहे हैं। जब अब अच्छा, मैं आपको जिक्र कर रहा था कि अगर आपने लंटर के अंदर आपने रावल बोल्ट जो है वो लगा दिए तो दोस्तों आपको लंटर के अंदर इसलिए लगाने चाहिए रावल बोल्ट क्योंकि लंटर सारा सीमेंटेड होता है और इसके अंदर सरिया होता है। इसकी स्ट्रेंथ और इसकी स्ट्रेंथ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो जो स्ट्रक्चर है उस सारे स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देने के लिए आपने रावल बोल्ट जो है वो मेन लंटर के अंदर डालने हैं। कुछ लोग काम चोरी के लिए ना ये करते हैं कि भाई इसके अंदर डाल के इसी के ऊपर ही लगा के चले जाते हैं और फिर सिविल वर्क कर देते हैं। ठीक है, सिविल वर्क के साथ स्ट्रेंथ आ जाती है, लेकिन असल स्ट्रेंथ इस तरह से आती है कि आपने ये खड्डा करना है। इतना खड्डा करके आप सीधा लंटर तक पहुँचें। लंटर पर पहुँचने के बाद फिर आप उसके अंदर जो है ड्रिल से होल करें, उसके अंदर रावल बोल्ट लगाएं। देन आप अपने स्ट्रक्चर को आगे जो है ना फर्दर स्टार्ट करें। अच्छा, आपको एक ये एंगल नज़र आ रहा होगा, इसका पर्पज़ आपने अगर सोचा होगा ये किस लिए लगी हुई है। ये बेसिकली इसलिए लगी हुई है कि जो हम सिविल वर्क करेंगे इंशाल्लाह कल इसके ऊपर सिविल वर्क का काम स्टार्ट हो जाएगा। जो हम सिविल वर्क करेंगे उसको और जो स्ट्रक्चर है उन दोनों को आपस में एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने के लिए ना ये हमने एंगल लगा देते होते हैं हम इसके ऊपर। एंगल बेसिकली जो सिविल वर्क है ना उसको और इस स्ट्रक्चर को वो स्ट्रेंथन करता है, एक दूसरे सिविल वर्क को और स्ट्रक्चर को एक दूसरे के साथ, इससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। तो आप देखेंगे जितने भी हमारे पिलर्स हैं सारों के ऊपर मैं अगर आपको दिखाऊं ये इसी तरह का काम हुआ है। एक तो आप वो देखें लंटर के अंदर ही हमारे रावल बोल्ट लगे हुए हैं, दूसरा उसके साथ जो है ना हर एक के साथ ये हमने एंगल अलग से जो है वो वेल्ड कर दी हुई है ताकि सिविल वर्क जो है वो उसको मजबूती मिल सके। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये देखें ये सारे इसी तरह हुए हुए हैं, सेम कॉपी पेस्ट हुए हुए हैं। ये देख लें सारे इसी तरह हुए हुए हैं, इसी तरह बाकी ये सारे खड्डे लगे हुए हैं और सारों का सेम इसी तरह का काम हुआ हुआ है। अच्छा, मैं अगर आपको बताऊं तो सिर्फ इसी छत के ऊपर नहीं लग रहे हमारे स्ट्रक्चर, तो बाकी जो रिमेनिंग जो हमारे पैनल्स हैं ना वो इस छत के ऊपर लगेंगे, ठीक है। उस छत के ऊपर अभी मैं गया नहीं हूँ, लेकिन सेम एज इट इज़ जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है सारा काम उस तरह उस छत के ऊपर भी सेम इसी तरह का हुआ हुआ। बेसिकली हमने जो इस स्ट्रक्चर की लेग्स बनाई हैं वो गोल पाइप की हैं और इसके ऊपर हमने 1.5-3 का जो पाइप है वो उसको हमने इंस्टॉल करना है। अच्छा दोस्तों, हमने जो खड्डे किए थे बेस प्लेट को लंटर के साथ मिलाने के लिए, सबसे पहले हम उसको जो है ना उसकी फिलिंग कर लेंगे। सीमेंट बिजली के जो हमारे पास पेस्ट बना हुआ था वो हम डाल देंगे इसके ऊपर। उसको इसके ऊपर थोड़ा सा ना प्रेस भी करना है ताकि ये अच्छे तरीके से ना एंड तक चली जाए। अच्छा दोस्तों, उसके बाद हमने सिविल वर्क की जो डाइज हैं वो हमने हर एक लेग के अराउंड जो है वो रख देनी है। मैं अगर आपको सिविल वर्क की डाई के बारे में बताऊं तो ये तकरीबन 2 फुट इसकी हाइट है और फुट के अराउंड इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ पर वैसे तो मुख्तलिफ हमारे पास डाइज मौजूद हैं, यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ये वाली डाई यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जैसे डाइज हमने लगा ली और इनको परफेक्टली जो अलाइन कर लिया, उस वो करने के बाद फिर हमने मटेरियल को तैयार कर लेना है। सीमेंट बिजली के जो मटेरियल है और रेत को मिक्स करके वो हमने तैयार कर लेना है। जैसे ही वो हमारे पास तैयार हो जाए, जैसे ही मटेरियल तैयार हो जाएगा हमने उसको इस डाई के अंदर डाल देना है। मटेरियल डाई के अंदर डालने के बाद थोड़ी देर वेट करना है।
जैसे ही वो सूख जाएगा वो हमने उतार लेना है। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे हमने जैसे ये डाई उतारी तो ये कितनी खूबसूरत सिविल वर्क जो है ये हमें ब्लॉक नज़र आ रहा है, बिल्कुल परफेक्टली जो है ना इसके कट लगे हुए हैं। अगर मैं सिविल वर्क के डायमेंशन की बात करूं तो तकरीबन 1 फुट इसकी हाइट है और इसके अलावा आधा फुट जो है वो नीचे भी जो है ये फैला हुआ था, जो खड्डा हमने किया था उसके अंदर। अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं तो तकरीबन फुट के करीब ही 11 इंच के करीब ये इसकी जो है वो चौड़ाई है। अच्छा दोस्तों, सिविल वर्क कंप्लीट होने के बाद हमारे जो दूसरे 1.5 के जो पाइप मैंने आपको बताए थे वो हमारे पास आ गए हैं। 1.5 के पाइप हमारे पास अभी इंस्टॉल होंगे। मैं आपको बताता चलूं, हमारा जो स्ट्रक्चर है ये सारा 14 गेज के अंदर है। नीचे जो हमारे पास लेग्स इसकी बनी हुई है सपोर्ट के लिए स्ट्रक्चर के, वो हमारे पास 14 गेज और 3 इंच के डाया के अंदर आती हैं। उसके अलावा जो 1.5 का जो पाइप है, बाकी इस टाइम के ऊपर हमने जो सिर्फ सपोर्टें लगानी है वो सिर्फ शोल्डर वाली एंगल की सपोर्ट लगानी है। बाकी जो सपोर्टें हैं वो हमने बाद में लगानी है जब हम पैनल इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद बाकी जितना हो सका इस स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हम बाकी भी जो इसकी सपोर्टें हैं वो लगा देंगे। अभी फ़िलहाल जो आपको नज़र आ रहा होगा ये सिर्फ शोल्डर की सपोर्टें हैं। अभी हम ये शोल्डर की सपोर्टें लगा देते हैं और ये एंगल के मटेरियल के साथ हम लगाएंगे। अच्छा दोस्तों, सिविल वर्क और ये 1.5 के पाइप लगने के बाद स्ट्रक्चर ने अपनी एक फाइनल शक्ल निकाल ली है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़र्दर इसके ऊपर एक और मैश बनेगा और उसके ऊपर जो है ना पैनल इंस्टॉल होंगे, और मैं फ़र्दर आपको इसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन की एक एक स्टेप पे मैं आपको गाइड करता रहूँगा। अच्छा दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।